नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी मेंस 2020 हिंदी का 5वां पेपर बहुत बढ़िया आया। विद्यार्थियों के फीडबैक आज अच्छे रहे हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे GLCIS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं डाउनलोड करके, जहां पे आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य। 3 अंक का क्वेश्चन 25 से 20 वर्ड है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? बहुवचन समास किसे कहते हैं? स्वर संधि की स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तद्भव भी पूछा है और तत्सम भी पूछा है। विराम चिन्हों से तात्पर्य क्या है? संधि का अर्थ क्या है और उसके प्रकार। द्वंद्व समास का अर्थ व उसके प्रकार। कहावत किसे कहते हैं? तत्सम तद्भव शब्दों के अंतर बहुत ही ज़्यादा सरल है। कक्षा 6 to 7 8 लेवल का है ये। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पलवन का अभिप्राय। सीधा सीधा एग्जामिनर ने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेहनत नहीं करी है, सिलेबस के टॉपिक देख के डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए। समास किसे कहते हैं? और पहली साल भी था इस सिलेबस से, तो उसकी सरलता का लाभ तो मिलता है। पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषताएं। कर्मधारय समास का तात्पर्य। रूपक अलंकार का तात्पर्य। विलोम शब्द किसे कहते हैं? मुहावरा का तात्पर्य। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। फिर अलंकार से संबंधित प्रश्न। शब्दालंकार। वर्णों तथा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रोस अलंकार किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है? तो पर बारो उर्वशी, सुनु राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी समान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास के कितने हो? कौन कौन से भेद हैं? उपमा ये किस प्रकार का अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला। एज इट इज, जैसा किताबों में लिखा हुआ एज इट इज, बिना मेहनत किए हुए पेपर उठाया गया है। हिंदी का पेपर जिन्होंने भी बनाया है उन विद्वान पे आक्षेप लगना वाजिब है। पीपर पात सरिसमन डोला उपमा अलंकार। के मन डोला, बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारगट उषा नगरी। हालांकि पेपर सरल है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्प्रेक्षा के प्रधान भेद। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का सामान्य अर्थ क्या है? ठीक है। निम्नलिखित का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह एक ऐसी महिला रहती है, वहाँ एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपनी पत्नी के जन्मदिवस पर मैंने उसे एक फर कोट भेंट किया, जिसे पाकर वह फूली न समाई। इस तंग गली में तेज़ी से गाड़ी चलाना ठीक नहीं। अब आंखें खोल लीजिए। भारत की विजय अवश्यंभावी है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। ए गुड टीचर may नॉट बी a गुड ऑथर एंड वाइस वर्सा। He is the founder of this institution as well as it is director। वह न केवल इस संस्थान के, बहुत बढ़िया। By order district magistrate eligible for government accommodation I can safely be admitted that। फिर ये प्रश्न है 2-2 अंक के। भाई बहन किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कल्पांत शब्द की स्वर संधि। निसंदेह का संधि विच्छेद। हस्ती दंत का संधि विच्छेद। दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह। मेरी भव बाधा हरो श्याम हरित द्युति गति हो में कौन सा चिन्ह है? ठीक है। अभ्यस्त का शुद्ध रूप लिखिए। बुढ़िया अभ्यस्त मतलब बुढ़िया चरखा काटती है, वाक्य का शुद्ध रूप। निम्नलिखित वाक्य में सही चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। ये बुढ़िया शब्द अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। भारत ने सहायता की, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, दोनों देश गहरे में, मतलब वाक्य शुद्धि करनी है चिन्हों का सही से प्रयोग करके। फिर ये शब्दावली अभिरक्षा का शाब्दिक अर्थ। आधा तीतर आधा बटेर। कृतज्ञ का विलोम, जिसमें 4 पद हैं, अनेक पदों के लिए एक शब्द बताइए। चतुर्पद या चतुष्पद। वत्स का तद्भव रूप। अमृत के 3 पर्यायवाची। वाह। विपणन का शाब्दिक अर्थ। इम्पोस्ट का शाब्दिक अर्थ। ये आपका एक गद्यांश आया है, इस गद्यांश से आधारित प्रश्न है। साहित्य मनुष्य जीवन, उससे संबंधित ये गद्यांश है, इसके प्रश्न है। इसकी पीडीएफ आप हमारे GLCIS एप्लीकेशन से, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अन्य पेपर भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन भाव पल्लवन कीजिए। अब इसमें रेखांकित तो मेरे को कोई दिख नहीं रही है। प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों से बंधकर बहती है। प्रतिभा श्रम तथा अभ्यास का संबंध प्रतिभा बुद्धि है। कला विज्ञान का कारण मूल्यों की स्थापना आदि करना, अथवा नर और नारी जन्मते मरते किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है, इनमें से लिखना था। किसी एक गद्यांश का 1/3 संक्षेपण 1/3 शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।